देखिए, हमने बताया कि कैसे आपको जो है टाइम टेबल को मेंटेन करना है। तो टाइम टेबल को मेंटेन करने के लिए हालाँकि हम ऐसा नहीं बोलते कि आपको जो है टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली से फॉलो करना है, नहीं। आप जो है थोड़ा-सा उसको जो है अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से एडजस्ट करने का मतलब कि जैसे कि अगर किसी बच्चे ने बता दिया कि किसी टॉपर्स बच्चे ने बता दिया कि हमने जो है अच्छा रैंक अचीव किया है और मैं जो है 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। तो आपका जो फिजिकल और साथ में मेंटल जो आपने बना रखा है, मेंटली अपने आप को और साथ में फिजिकली बना रखा है, क्या ज़रूरी नहीं है कि उस फॉर्म में आप उस चीज़ को पढ़ सकें? किसी की सबकी जो लाइफ़स्टाइल होती है और साथ में घर का माहौल, बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं, ठीक है? सबके लिए एक जैसा एडजस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं। बट इतना ध्यान रखिए कि आपको जो है गैप रखना है। मतलब स्टडी करते समय आपको जो है गैप रखना है, जिससे कि प्रॉपर वे में आप जो है स्टडी कर सकें। गैप को मेंटेन करना है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई, तो आप ऐसा टाइम टेबल फिक्स करिए जो आपको कम्फर्ट दे। ऐसा नहीं हो कि बहुत ही आपको स्ट्रिक्टली टाइम टेबल बना दिया और आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, नहीं। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, वो गलत बनाया है। आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल को एडजस्ट करना पड़ेगा। हालाँकि उनके कुछ पॉइंट्स को ले सकते हैं जो भैया ने आपको बताए या किसी ने अगर आपको सजेस्ट किए कि बेटा इस हिसाब से पढ़ो, या हम अगर आप बोलोगे तो एक हम प्रॉपर वे में आपको टाइम टेबल बना के सभी ग्रुप के हिसाब से आपको शेयर कर देंगे। अगर आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके पढ़ सकते हो। ये टाइम टेबल हम अपने आपको एंड से जो है प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी हमने बताया कि आपको अपने कम्फर्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। ऐसा स्ट्रिक्टली आपको फॉलो नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका सचिन से बात कर लेते हैं, ठीक है? सचिन कुमार से बात करते हैं और उनके बारे में थोड़ा जानते हैं और उन्होंने कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया और कौन-कौन से बुक जो हैं आपको पढ़ने चाहिए, उनकी बात करते हैं। ठीक है बेटा सचिन, आप बोल सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ, बेटा आ एम रही आई है। क्लियर सर? हाँ, हाँ। ओके सर। सर जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे कितने तैयारी कर रहे हैं और सोर्सेस का पता कर रहे हैं कैसे क्या किया जाए। पहले तो अपने जैसा बारे कि में बेटा मैंने किया इंट्रोडक्शन था दीजिए। तो सचिन कुमार अपने बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा दीजिए और अच्छा, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और कैसे हमसे आप जुड़े हुए हैं और अच्छा। साथ में हमने कब आपको पढ़ाया है, किस क्लास से आप ओके, जुड़े हैं मेरे से? ओके सर, ओके। थोड़ा पहले मैं खुद के बारे में बता देता हूँ। सर तो मुझे क्या है व्हेन आई वाज़ इन माय 6th नहीं, नहीं, स्टैंडर्ड तभी से मैं सर को जानता हूँ यू कैन और स्पीक इन हिंदी बिकॉज़ अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से ओके बच्चे सर, हैं तो कंफर्टेबली नहीं ओके फील सर, करेंगे। यू कैन स्पीक इन हिंदी। सर ठीक है, ठीक है सर। सर ठीक है, जैसा आप कहें। मिक्स करके बोल सकते जैसा हैं। कि इफ सर यू ने आर मुझे कंफर्टेबल बताया इन थोड़ा मेरे यूज बारे में मिक्स और लैंग्वेज देन यू कैन यूज। ठीक है। ओके, ओके सर, ओके सर। जैसा सर ने मुझे मेरे बारे में आप सभी को बताया और मैं सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ और जब मैं 6th और 5th स्टैंडर्ड में था तभी से सर का स्टूडेंट रहा हूँ। अगर मैं बताना चाहूँगा अगर मैं तो जो है कॉमर्स फील्ड से हूँ तो मैं कॉमर्स का बीए का बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैथ और बायो की अगर बात करेंगे तो सर को मैं समझता हूँ कि बेस्ट है, गाइडेंस कंप्लीट दे सकते हैं और सर का मैथ भी बहुत अच्छा है। और जो है मैं जो है सचिन कुमार मेरा नाम है और मैंने 11th में सीएचएस का एंट्रेंस क्रैक किया था और कॉमर्स सब्जेक्ट को ऑप्ट करके और वहाँ से 11th और 12th पास आउट हूँ और अभी मैं बीएचयू बीकॉम में जो है एडमिशन ले चुका हूँ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। अब सचिन ये बताएं और ये आपकी था आपने किस किस सिस्टम से फॉर्म को अप्लाई किया था 11th में? मैंने तो जो है सर एक तो मेरा मैथ से था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं थोड़ा मेरा ड्रीम था कि मैं पायलट बन सकता हूँ तो इसलिए मैंने मैथ के लिए ज्यादा प्रिपरेशन किया था। तो मैंने मैथ का अप्लाई किया था और जो है कॉमर्स का अप्लाई किया था सर। कॉमर्स लेने के पीछे का क्या रीजन है, कुछ बता सकते हैं आप? सर क्योंकि मेरे दो ही ड्रीम थे, मतलब मैं समझता था एक एज ए पायलट बनना चाहता था और एज ए बिजनेसमैन और बिजनेस जो कि थोड़ा समय चलते चलते आई थिंक एंटरप्रेन्योर। यस सर यू कैन से। ठीक है बेटा, ये तो बताएं कि सर कौन इसीलिए कौन जो से जैसे मैंने बच्चे जो रहते हैं परेशान रहते हैं, जो बच्चे 6वीं के लिए दे रहे हैं, जूनियर विंग्स के लिए बोल सकते हैं, या 9th के लिए दे रहे हैं, 11th के किसी भी स्ट्रीम के लिए दे रहे हैं। हालांकि आपका मैथमेटिक्स शुरू से अच्छा रहा है,
तो इसमें विशेष दिक्कत नहीं है। मैं तो यस साइंस सर। हमने भी आपको पढ़ा रखा है, तो हमको नहीं लगता कि आपको किसी भी यस चीज सर। में दिक्कत थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि यस सर। बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़े या किस हिसाब से हम रूटीन रखें। जैसे कि जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, खास करके पाँच पाँच छह सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे कि आपके इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, साइंस हो गए, मैथ हो गए, यस सर। सोशल साइंस हो गए, करेंट अफेयर, जीके, इनका जो है ज्यादा रोल रहता है। अलग अलग स्ट्रीम में सर अगर 11th में बढ़ जाता है हम्म। ये चीजें। तो बुक क्या आप जो है रिकमेंड करना जी सर। चाहेंगे? सर अगर 6 की बात करते, सर हम्म। एक्चुअली देखिए बुक तो कोई खास नहीं है, सभी ऑलमोस्ट सेम ही देते हैं। पर अरिहंत का थोड़ा जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में दे देता है, वो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम्म। और किसी में जाएंगे तो मतलब थोड़े वो लेवल को बढ़ा के देते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी है, वो रिपीटिंग नहीं करता है। अगर जैसे मान लीजिए अगर 4th स्टैंडर्ड की कोई कॉन्सेप्ट है तो 5th में रिपीट नहीं करेगा, वो सीधे लिखेगा कि आप जो है फोर्थ प्रीवियस स्टैंडर्ड से पढ़ सकते क्लासेस में हैं आप जो यो। है इसके बारे में, सही बात। हाँ इसका स्टडी कर चुके हैं। अब उसके जो है हम आगे बताएंगे। ये है एक मेंशन होता है जब स्टार्ट आप चैप्टर, जब जब स्टडी रीडिंग करना आप चालू करेंगे तो ये चीज नोटिस करेंगे। तो ये क्या कहता है कि मतलब आपका अगर बेसिक है तभी तब आप ये जो है फर्दर स्टडी आप आगे कर सकते हैं। तो ऐसा अगर करते तो इसीलिए जो है इसीलिए जो है एनसीईआरटी जो है बेस्ट होता है। क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो, उसके जो होते हैं एक्टिविटीज रीड कर लो, नहीं। अगर आप सर रीड करेंगे तो आप देखेंगे एक एक नए वर्ड उसमें मिलते हैं। और अगर हम्म। बुक लेटेस्ट लेंगे तो प्रीवियस से मिलाएंगे, देखेंगे एक एक वर्ड का मतलब हमको अगर बोलेंगे सर तो एनसीईआरटी सबसे एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज है। अगर जी उसको आप बिल्कुल। एक बार सेल्फ स्टडी करके गो थ्रू कर लिए ना तो मतलब एकदम क्लियर हो जाता है। आप कोचिंग का किसी फिर भी वो चार सब्जेक्ट के लिए, घंटा और जो किसी भी सेल्फ, सब्जेक्ट के लिए। हाँ किसी भी सब्जेक्ट के लिए सर आप जो है हम्म। हिंदी देख लीजिए। हिंदी तो ऐसे मैं पढ़ा नहीं हूँ, पर 9th से ही मैं छोड़ चुका हूँ, 10th से, अरे 11th से। तो मैं तो पढ़ा नहीं था, तो इसीलिए। लेकिन आप सब किसी भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का देख लेंगे, अरे 11th का तो थोड़ा टफ पड़ जाता है इंग्लिश। लेकिन और सब्जेक्ट का देख लेंगे, उसका मतलब जो है ना राइटिंग स्किल ही इतने मतलब फास्ट है, उसको जब आप रीड करें और जो वर्ड नहीं आ रहे राइट डाउन करें और डिक्शनरी से फाइंड आउट करें, और फिर उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपका जो है वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वोकैब पावर बच्चे हो जो जाता होते है, हैं करते ये हैं कि इंटोनिम्स में, जैसे कि हाँ। इंग्लिश ग्रामर में होता ये है कि बच्चे जो हैं हम्म। आइडम एंड फ्रेसेस हो गए, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, उसको रटने लगते हैं। उनको रटने की चीजें जो हम्म। है खत्म करनी है। उनको जो है ये थिंक करना है कि हमको जो है इंग्लिश बोलने की आपको जो है आदत डालनी होगी। और दूसरी चीजें कि नए नए जो है वर्ड को जो है सर्च करके उसको डेली डायरी पे आप जो है नोट डाउन करें हम्म। और उसको रीड करें, जिससे कि आपका एक वर्ड पावर भी नोट इंक्रीमेंट डाउन होगा। करें। जिनको इंग्लिश से डर लगता है और जिनको हिंदी से लगता है, सेम ये काम हिंदी रीडिंग। के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जो सीबीएसई के बच्चे रहते हैं उनका थोड़ा सा हिंदी वीक रहता हम्म। है, और जो यूपी वाले रहते हैं उनका इंग्लिश वीक रहता है। तो आप लोगों को दोनों को इसी तरह साइमल्टेनियस उसको मेंटेन करना है। तो बुक में आपने बताया कि जो है आप कोई भी सर साइड बुक, एनसीआर। ऑल इन वन हम्म। बुक आप रेफर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। बाकी आप हाँ। जो है बेस बुक जो है एनसीईआरटी, और साथ में जो हल्की साइड बुक होती है जैसे कि एसएन की बुक हो गई, या आपकी आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल की हो गई, अगर आपके पास समय है तो देन आप जा सकते हैं उनकी तरफ। और एस अगर चंद हो आप जो गया, है हाँ सर। जीके करेंट अफेयर की बात करें तो लूसेंट बहुत ब्रॉड है। आपको उसको कुछ सेलेक्टिव पॉइंट से उसको पढ़ने की जरूरत है, बाकी तो हम तो उसके लिए हैं ही। ये चीजें हैं। डीप में ले जाता है, मतलब बाकी उनको कुछ उतनी और बता जरूरत नहीं सकते हैं जो होती है। अच्छा ये बताएं कि सीएचएस में पढ़ने का क्या माहौल है अभी करंट में? इस टाइम तो सर अभी तो मैं जो है 11th का ही अच्छे से कोर्स कर पाया, 12th में आया तो फिर जो है कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, क्लास तो एक भी फिजिकल क्लास चला ही नहीं। और जब हम्म। चला भी तो नहीं नहीं, लास्ट मैं वो नहीं बोल नवंबर रहा हूँ, दिसंबर में क्लासेस के लिए हुआ। नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि माहौल कैसा है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, टीचर के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो चीजें मैं बोल रहा हूँ अभी सर फिलहाल में। माहौल तो मा, माहौल तो क्या है कि कुछ शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। जो उसको मतलब क्रैक करके जाएगा ना, उसके लिए क्या थोड़ा उसमें बच्चों स्टूडेंट में डिफरेंशिएशन हो जाता है। जो बच्चे जो है एम्प्लॉय के होते हैं, मतलब जो जो बिना एंट्रेंस क्रैक किए आते हैं, तो उनका उनके एक देखेंगे लेवल डाउन एटीट्यूड में रहता है। चेंज रहेंगे। और जो जी बिल्कुल एंट्रेंस समझ निकाल में के आ आते रहा है। हैं, हाँ सिंपल सा लॉजिक उनका है जो कि है, जो बच्चा हाँ, कंपटीट करके और जो जाएगा उसका एंट्रेंस लेवल क्रैक अलग करके रहता है। आते हैं, हम्म। हाँ
ये चीजें। उसका लेवल जो है एटीट्यूड हाई रहता है, और वो लेवल ही है जो सीएचएस को सीएचएस बनाता है। मतलब उसका अनुभव मैं बता रहा हूँ सर कि 9 महीने का, 9 या 10 महीने का रहा, मतलब ऐसा अनुभव रहा कि मतलब एकदम स्वर्णिम था, मतलब उसको मतलब बताया नहीं जा सकता है। और उसी में जो मैंने है सीखा कि मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं, मेरा जब सर काउंसलिंग में हुआ तो मेरा माइंडसेट ये था कि नहीं, जो कि आर्ट्स और कॉमर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस होता है, तो मैंने तो स्कोर किया था, ठीक है, मेरा एडमिशन कंफर्म था। तो जब मैं गया, मेरा माइंडसेट उस टाइम था कि नहीं कॉमर्स मिलेगा तभी लेंगे। मेरा माइंडसेट था कि आर्ट थोड़ा लोअर होता है, आर्ट्स मिलेगा तो नहीं लेंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा सर आर्ट्स के लिए जो है बहुत भीड़ ज्यादा लगी मारे हुई मारे है। है। आर्ट्स का जो, हाँ आर्ट्स का जो है कट सीट ऑफ भी खत्म हाई हो है। गया तब कॉमर्स का चालू हुआ। आर्ट्स का कट ऑफ भी हाँ, हाई रहता है कट ऑफ भी हाई जा कंपेयर रहा टू है। कॉमर्स। तो मैंने जो है आर्ट्स, हाँ, तो आर्ट्स का जो है महत्व है मैंने वहाँ एनालाइज किया। वहाँ बच्चे जो आर्ट्स ले रहे हैं ना सर, वो आर्ट्स नहीं ले रहे, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो हम सभी समझ बच्चे रहे हैं, ऐसा वो हम एटीट्यूड समझ था रहे हैं। वहाँ पे। एक्चुअली मतलब तमाम तरीके तब के मैं बच्चे जाके जो है देखा कि मेरे नहीं। प्लेटफॉर्म से 2018 से जुड़े हुए हाँ, हैं और अभी तक जुड़े हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने गाइड भी किया है और बहुत सारे बच्चों को देखा भी है। और जो है बेचू में बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारा कनेक्शन है, वो अलग चीजें हैं। तो देखिए सर कहने का मतलब सेंस ये है वही कि मतलब था, मतलब बच्चे जो हैं मेन इसमें मार खा रहे हैं कि उनको टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। किसी के 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट्स का 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो वह है कि एग्जाम टाइम में टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो रूटीन में टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ क्या टू मतलब सर टाइम हाउ टू के मैनेज दौरान। टाइम। सर टाइम का क्या है, देखिए, अगर आप जैसे कोचिंग करें, हाँ जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ा एक्चुअली आता है कि स्कूलिंग है, कोचिंग मेंटेन करो। कोचिंग है, ऑनलाइन हाँ, क्लासेस वो भी इसमें स्कूल चल है, रहे हैं, तो कोचिंग देयर है, आर लॉट्स ऑफ और फिर प्रॉब्लम क्या है, फेस। हाँ सेल्फ स्टडी। हाँ, तो मैं जो कहूंगा कि थोड़ा अगर कोचिंग का जो मिल रहा है एक्सरसाइज, तो उनको जो थोड़ा अगर उसमें थोड़ा डिले हो जा रहा है ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही ना सर ऐसा आप होता है कि मतलब स्कूल को भी कवर कर लेता है, कोचिंग को भी कवर कर लेता है। क्योंकि सेल्फ स्टडी का 1 घंटा होता है और कोचिंग का जो है 2 घंटा सर, उसको कोचिंग तो मिलाएंगे तो आपको इक्वल जो होगा। है एक कह सकते हैं कि सपोर्ट के तौर हाँ, पे प्रोवाइड कराती है। एज जो ए आपकी सपोर्ट, मेन हाँ। स्टडी है वो क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी हाँ, ही होती है। अगर आप चीजों को आप एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन के क्योंकि साथ सर मैं जूझेंगे, खुद ही आज। क्वेश्चन के साथ हम्म। जूझेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है और सर ने ऐसे बनाया है, कैसे क्या माइंडसेट होता है। जैसे कि हम हम्म। लोग भी किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो तुरंत माइंडसेट होता है कि हाँ इसका ऐसे लगेगा, इसका आंसर ये आ रहा है। तो क्वेश्चन को देख के बता देना है, कहने का सेंस ये कि हमने उस पर प्रैक्टिस किया है, देन आपको चीजें बता दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में जो है टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और बच्चों को क्या आप जो जी है सर। बोलना चाहेंगे कि वो किस हिसाब से करें? लास्ट जो है क्या बच्चों को जो है एक तरीके से संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे हुआ, जैसे मेरे साथ जोड़ रखा है और अपनी स्टडी भी वो कर रहे हैं, तो किस हिसाब से वो मतलब कुछ मैसेज ऐसा आप देना चाहेंगे बच्चों को? सर मैसेज में तो ये है कि जैसे अगर वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएस एंट्रेंस तो मेन ही है, एस्पिरेंट्स है वो, तो अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो सर पहले उनके क्या है कि पूरे सिलेबस को जो है एनालिसिस अच्छे से कर लें, और उसके बाद सर सेल्फ एनालिसिस करें कि वो अभी कितने जगह पे कहाँ तक है, मतलब हम्म। उनकी लेवल अभी क्या है, और फिर उसको एनालिसिस करें और उसके बाद फिर जो है तैयारी करें। कुछ बच्चे जैसे मतलब होता है कि एग्जाम जब पेपर आप हम लोग देखते हैं तो लगता है कि मतलब नहीं हाँ कुछ है, और कुछ बच्चों को देख कर ही नहीं समझ में आता है कि अरे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। तो उससे पता चलता है कि हमारा लेवल अभी क्या है। तो अगर सोर्स तो बहुत अवेलेबल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे, वैरायटी की जो है गाइड बुक मिल जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि 2 या 3 साल का जो है क्वेश्चन पेपर ले ज्यादा, मतलब मैं तो यही किया था, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी एक्चुअली को सचिन, समझे किस आपके प्रकार से समय में क्वेश्चन बन कंपटीशन सकता कुछ है। और था और इस समय जो कंपटीशन है कुछ और है। तो इस हिसाब से चीजें भी चलनी पड़ेंगी ना, कि हाँ आपको जो है फुल्ली प्रिपेयर रहना जी सर, पड़ेगा, जी कि सर। आपको जो है 10 से 12 यस साल सर, का एकदम हाँ। अच्छे से तैयार करके चलना पड़ेगा। कि अगर आप एक क्वेश्चन में चूकते हैं तो समझ जी लीजिए सर। 3000 रैंक पीछे चले गए आप और हॉस्टल चूक गया आपका हाथ जी, से। अरे सर एक एक मार्क्स में जो है 200 रैंक पीछे हो जाते हैं, मैं खुद एनालाइज किया हूँ। अभी बीएचयू का मैं खुद ही रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में मेरा जो है एक एक 2 2 मार्क्स जो हमसे आगे लाए थे, देखिए कि उसमें जो है 50 50 रैंक आगे पीछे हो जा रहा है वो हमें। हो जाएगा बेटा। इतना मतलब रैंक का डिफरेंस चल रहा है कि क्या बताएं। तो मतलब सर वही है कि मतलब
सिलेबस एनालिसिस करो और सेल्फ एनालिसिस तो जरूर करें, क्योंकि उसी से आप करेंगे तभी तो आपको पता रहेगा कितना आप क्रॉस किए हैं और आपको कितना अभी करना है। और तो ज्यादा से इसीलिए ज्यादा है। मॉक और टेस्ट दे, टेस्ट दे, मॉक टेस्ट और दे, सर जिससे कि हाँ हाँ, आपको जो है प्रैक्टिस एनालिसिस प्रैक्टिस होगी कि किस हाँ पोर्शन आपको वीक चल रहा है और किस पोर्शन जी में सर, कितनी मेहनत करने की हाँ रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस में हाँ यस सर। हम्म, इसीलिए सर प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो इसीलिए प्रैक्टिस तो जरूरी। और सर वो एक अप्रोच रहना चाहिए, मतलब ये नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिया, अरे आज का कोटा तो पूरा हो ही गया है अब दिन भर छोड़ दो। नहीं, एक अप्रोच होना है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी दिशा जाइए, सबको अपने ही डायरेक्शन में ले जाइए कि नहीं हमको ये करना है, तो उस टाइप में इस सब्जेक्ट से कैसे आता है उसी दिशा में ले जाना है। अप्रोच एटीट्यूड जो होता है सेम होना चाहिए, उसी की तरफ होना चाहिए। तब तो जो है जरूरी। किसी सब्जेक्ट में सर जा पर फोकस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सचिन जुड़ने के लिए। बात कर ले, किसी को, किसी बच्चे को कुछ ओके सर, पूछना है थैंक भैया यू से सर। तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जो है मैसेज कर सकते हैं, चैट ऑप्शन में आप कुछ पूछ सकते हैं। बाकी तो जी भैया तो सर। मेरे साथ कनेक्ट में ही है, वो तो कभी भी कॉल वगैरह पे तो जो है सचिन से बात हमेशा प्रॉपर वे में होती रहती है, मैसेज से सभी से हम जुड़े हैं, आपका पर्सनली और साथ में जी सर, वर्चुअली जब आप सभी बोलेंगे लोग तो। जुड़े रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सचिन। ज्ञानेश बेटा आप आ सकते हैं अब। ज्ञानेश ओके सोनी, सर। आप जो है माइक ओके को सर, थैंक ऑन कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। हार्ट अटैक ज्ञानेश। सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम ज्ञानेश सोनी है और मैं 2021 में पास आउट हुआ हूँ सीएचएस से, क्लास 12। 2019 में मैंने एग्जाम दिया था सीएचएस का। आपकी अच्छी रैंक भी आई थी ज्ञानेश सोनी, आई थिंक 1 रैंक आई थी कॉमर्स में, पहली रैंक आई थी ऑल यस इंडिया सर। ना। हाँ, हम्म, पहली रैंक थी हमारी। हाँ और हाँ सचिन भाई भी हमारे साथ ही हमारे क्लास में ही पढ़ते थे। हम्म। इनकी भी अच्छी रैंक थी हाँ हाँ, सीएचएस वो से। तो है। हालांकि ऑल इंडिया मतलब चीजें अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी जो है आपने मेहनत मेहनत किया था काफी अच्छे लेवल पे उस समय, जुनून था। हालांकि आपने जो बिल्कुल है फेलियर्स भी आपने देखे हैं, वो भी आप जो है इसमें इंक्लूड यस सर। करिएगा, जैसे कि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे कि भैया ने फेलियर देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो वो भी चीजें आप बताइएगा, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे छोटे भाई यहाँ पे हैं, छोटी या छोटी बहनें जो हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने 9th का भी दिया था, तो मेरा 9th में चूक गया था 2-4 नंबर से। हम्म। तो मैंने फिर सोचा कि चलो 11th में दूंगा। छठवीं तो में 11th में किसी मेरा शुरू कारण से से ही आपकी परीक्षा छूट गई थी आई थिंक ना। 6th में सर। हाँ हाँ, आई थिंक आपने जो है इंटरव्यू में ऐसा कुछ बोला रखा था, मेरे को जहां तक याद आ अरे रहा है। 6th में क्या हुआ था ना, 6th में यह हुआ था कि जिस साल मैं देने वाला था उस साल एंट्रेंस हुआ ही नहीं था 6th हाँ का, हाँ ये शायद हाँ, हुआ था। जी जी जी। तो फिर मेरे भाई ने कहा चलो 9th में देना। तो मैंने 9th में दिया था, तो कुछ वजहों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और फिर मैंने 11th में दिया, तो वहां मैंने अच्छा किया। परफॉर्म किया। तो मैं तो जो अपने बच्चे छोटो जुड़े हुए हैं छोट मेरे साथ, या जो भी आपके छोटे भाई बहन है, उनको क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस हिसाब से तैयारी करें, या क्या गलती न करें जिससे कारण कि वो अच्छे सिंगल डिजिट रैंक को कन्वर्ट करने से चूक सकते हैं, मतलब गलतियां क्या ना करें। क्योंकि पढ़ने के लिए तो सभी लोग बता देते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो करो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, वो कर लो, बताने को तो कोई भी बता सकता है, उपदेश देना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो क्या गलतियां ना करें कि जिससे कि वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपको ये बताना है। बिल्कुल सर, सही आपने बिल्कुल सही कहा कि उपदेश देना आसान होता है और उसको परिश्रम फॉलो करना करना थोड़ा कठिन। मुश्किल होता है, हाँ। बिल्कुल सर। तो वही मैं बता रहा हूँ बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, कि आप जैसा मेहनत कर रहे हैं आप अपनी क्षमताओं को पहचाने, और आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं आप जिस स्थिति में हैं इस समय, और आपको सीएचएस को अचीव करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए जहां तक पहुंचना है, उसमें क्या डिफरेंस है उसका आकलन करिए, और फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी आप करें। ठीक है। हम्म तो मैं अगर 11th का दिया था आर्ट एंड कॉमर्स से, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बता सकता हूँ। ठीक है। हम्म। उसमें क्या है, सिलेबस आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, एस्पिरेंट हैं तो सिलेबस आप लोग भर के पी गए होंगे। तो नहीं उसमें जानते क्या तो है कि एक बार आप जो है अपने एंड से बता सकते हैं, जैसे कि जो आपके सोशल साइंस का पोर्शन रहता है वो आपका 50 मार्क्स का रहता है, और 15 जी आपकी सर। हिंदी, 15 आपके इंग्लिश, आपके करेंट अफेयर वाला 15, और 5 मार्क्स आपका जो है मैथमेटिक्स से आता है।
ओवरऑल 100 हो गए ये। बिल्कुल सर, सोशल साइंस का ही पूरा उसमें दारोमदार रहता है अगर आप आर्ट एंड कॉमर्स का एंट्रेंस दे रहे हैं तो। जी बिल्कुल। इसमें क्या है, आपका सोशल साइंस अच्छा होना चाहिए, 9th और 10th जो आप अभी आप पिछली बातों में कह रहे थे कि 9th का भी आपको जोर देना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि बच्चे मेरा जो है मानना केयर है कि नहीं करते आपको, हैं, और बच्चे जो हैं हाँ बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर सीबीएसई ने सिलेबस कट किया है, क्या वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना? आपको सभी कुछ पढ़ना है, यहाँ पे कोई चीज कट नहीं नहीं है। नहीं, आपको सिलेबस कट से उससे उससे कोई मतलब नहीं है सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको कि सिलेबस कटने से कोई, सिलेबस आपको कटा है बोर्ड में, बोर्ड के लिए वो सीएचएस आपसे फुल टू फुल सिलेबस पूछेगा, ठीक है। फिर वहां आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सिलेबस कटा था तो क्यों पूछ लिया आपने, ठीक है। आपको 9th का और 10th का सोशल साइंस की बुक बहुत अच्छे से, जिसमें जो 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ठीक है, पॉलिटिकल ये सब साइंस। जो है, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आपको अच्छे से रीड करने चाहिए। और और उसके साथ खासकर हिंदी, हिंदी और इंग्लिश का भी विशेष रोल होता है, अगर उसको आप मैनेज कर लिए और सोशल साइंस के साथ अगर मैनेज कर लिए, क्योंकि सोशल साइंस और साथ में हिंदी इंग्लिश ये फिक्स पोर्शन है, मैथ फिक्स पोर्शन है, लेकिन करेंट अफेयर जो है वो आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों रहता है, वो बदलता रहता है। यस सर, तो बिल्कुल वो सही कहा आप सर। जो है अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस पे आपको जो है जम के मेहनत करनी है। एक दो क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हैं तो पूरा जो है माहौल जो रहता है रैंक का पूरा चेंज हो जाता है सिनेरियो। तो आपको इस हिसाब से बिल, मेहनत करना है कि कम से कम जो है गलतियां करें। गलतियां कम से कम कैसे करेंगे, जिससे आप जो है प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, तो वो चीजें आप सुधार कर बिल्कुल सकते सर, हो। हम्म। बिल्कुल सर। सर आपने कहा ना कि हिंदी इंग्लिश में आपको चूक, हिंदी इंग्लिश क्या है, ऐसे सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप सभी लोग स्कोर करते हैं। तो आप अगर इसी में चूके अगर आप, तो फिर आपका गड़बड़ हो सकता है रिजल्ट। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, आप इसमें इसको अच्छे से पकड़ बनाए रखिए, ठीक है। और बाकी आपका जो सोशल साइंस है उसको आप पढ़ते रहिए, डेली डेली टू डेली 1-2 घंटे तो आपको पढ़ना ही है सोशल साइंस 9th और 10th की। हम्म। जैसा बिल्कुल कि 11th में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं अपने ग्रुप के हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। 75% जो पोर्शन है यही आपका कवर करता है। जैसे कि आपका फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बच्चे जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में गलतियां करते हैं या कॉन्सेप्ट में गलतियां करते हैं, केमिस्ट्री में गलतियां करते हैं, यहीं से आप चूकेंगे तो देन आपको जो है सिंगल डिजिट रैंक नहीं मिल सकता है। आपको ये जानना है कि गलतियां आपको मतलब कम से कम करना है, ये चीजें हैं, इसको आपको मेंटेन करना है। बिल्कुल सर, सही आपने कहा कि इस यहाँ पे मेरे जो भाई होंगे या बहनें होंगी वो मैथ और साइंस वाले ज्यादा होंगे, तो मैं उनको भी थोड़ा बता दूं कि अगर आप 11th का मैथ का दे रहे हैं तो उसमें मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। अगर मैथ 11th बायो का दे रहे हैं तो उसमें आपका वो फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री और बायो, तीनों सब्जेक्ट में आपका कुल मिला के 70% पूछा था, 70 to 75%। 75%। बिल्कुल। तो आपको इन तीनों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, तभी आप सफल हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब तो हमने बाकी इतना हिंदी सरल कर इंग्लिश, दिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस, जिस समय आप लोग तैयारी कर रहे थे प्रॉपर वे में गाइडेंस भी लोगों को नहीं मिल पाता था, और साथ में बहुत ज्यादा आपका जैसे कि नेट की डिमांड वगैरह बहुत कम थी उस समय, ऑनलाइन जैसे एजुकेशन थोड़ा कम रहता था। अब तो इतना सरल जी हो गया है कि आसानी से जो है आपको डोर स्टेप पे सभी चीजें आपको बनी बनाई मिल जा रही है, बस आपको जो है उसको एक अच्छे फॉर्म में करके बस खाना है। सभी चीजें आपको प्रोवाइड जी करा दी जा रही है अपने एंड से, कुछ भी आपको विशेष करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया 9th के लिए कुछ बता दीजिए आप, थोड़ा सा 9th वाले या 6वीं वाले जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो कर दो बेटा। सर, 9th के लिए मैं ये मतलब कहना चाहूंगा कि 9th में क्या है कि आप 8th में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 7 to 8 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आप पूरी की पूरी आप एक बार ये करो कि एनसीईआरटी पढ़ लो। जो अपनी बुक साइड बुक पढ़ रहे हो वो तो क्लियर होनी ही चाहिए, और एक बार आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी खरीद के, ठीक है, उसको पढ़ लो, ठीक है, लाइन टू लाइन। और उसमें एक एक चीजें जो है वो आप गोले कर सकते हो या उसके नोट्स बना सकते हो। मैंने 9th में यही गलती की थी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बट क्या है, मैंने ऐसे ही हवा में पढ़ ली थी, ठीक है। उसमें कुछ मैंने, ठीक है, ज्यादा नोट्स नहीं बनाए थे, ठीक है, ये सब मैंने गलतियां की। तो आपको इन गलतियों से बचना है और मतलब उसको अच्छे से पढ़ना है, 8th का पढ़ना है, और 9th के
केवल 2 आप किताब खरीद लीजिए, एक मैथ का, एक साइंस का। हाँ, दोनों वो ठीक है, टच आप होते हैं। हाँ, दोनों टच होते हैं। ठीक है, मैं दिया था 9th का, तो बता सकता हूँ कि उसमें 9th के साइंस के क्वेश्चन आए थे 4-6, और 10th के भी आए थे। ठीक है, वो बेटा रहेंगे, वो मेरे 9th यहाँ के हैं, आते तो हैं। हम सभी चीजों को उनको करा देंगे, बस बच्चे को अच्छे से मेंटेन करके चलना है। ये चीजें हैं। आपको बिल्कुल। तो सभी चीजें बच, मिल ही रही हैं यहाँ पे। बच्चों के हाँ लिए बेटा, ये सर प्रकाश मैसेज बोले है बेटा। कि प्रकाश बेटा बोले, क्या पूछना है आपको? सर भैया से ये पूछ रहे हैं कि भैया मतलब आप 8 का भी मतलब हम सिलेबस कवर कर लें सोशल साइंस में, 8, 7, 6। बिल्कुल। आप अब 6 टू किसका आप पूछ रहे हैं, 11th के लिए कि 9th के लिए? 11th के लिए भैया, मतलब हम पूरा मतलब 6 ले से पूरा ये 10th 11th तक के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में। अच्छा, हाँ, तो आपका 6 to 8, जो 6 to 8 जो फाउंडेशन है, 6 to 8 अगर आपका सोशल साइंस अच्छा है, तो 9th और 10th में आपको खूब मजे लगने वाले हैं। ठीक है, फिर 9th और 10th आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर 9th और 10th अगर आपने पढ़ लिया, तो फिर आपका आर्ट एंड कॉमर्स वाला निकलना पक्का है, ये समझ लीजिए। ठीक है, हाँ भैया। तो 6 to 8 जो फाउंडेशन है, सोशल साइंस के फाउंडेशन है ये 6 to 8, तो इसमें आप जबरदस्त रहिए। ठीक है, इसको पे एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, अगर आप भूल गए हो कुछ चीजें तो। बस यही हाँ कहना है। बस क्लास 8 का भी आया है प्रीवियस ईयर पेपर में। नहीं बेटा, देखिए आपका बेस क्लियर रहेगा तो देन सभी चीजें कनेक्ट होंगे अच्छे फॉर्म में। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको बेस को लेके चलना है। जैसे आपने अगर बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हैं शुरू से, तो आपको जो है इन फ्यूचर देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हैपेंड, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे। तो आपको बेस को क्लियर रखना पड़ेगा। या तो नॉर्मल चीजें हो गई, इसके लिए आपको पूछने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको बेस को एकदम क्लियर करना है। जब तक आपको चीजें कॉन्सेप्ट चीजें नहीं पता रहेंगी, या मैथ को पढ़ रहे हो, या आप जो है सोशल साइंस में किसी सन को याद कर रहे हो, चीजों को कनेक्ट कर रहे हो, तो जब तक आप एक अच्छे फॉर्म में नहीं कनेक्ट किए रहोगे, तो एग्जाम में जो है वह आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सिंपल सा ये चीजें हैं। और दूसरी चीजें ये कि कुछ बच्चे कर क्या रहे हैं, हो ये रहा है कि जैसे कि कोर्सेस सपोज करिए कहीं से किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है, या किसी भी प्लेटफॉर्म से वो पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी दूसरे जो हैं एस्पिरेंट्स या किसी दूसरे बच्चों के नोट्स को जो है रिफर कर रहे हैं, तो ये गलती आप न करें। आपको देखिए खुद के जो है प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं, और जो आपको दिया जा रहा है यहाँ पे मटेरियल दिया जा रहा है, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा इधर उधर के नोट्स जो है आप पढ़ेंगे, देखिए पढ़ना बहुत ब्रॉड नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द सिलेबस पढ़ना है। आपको लिमिटेड चीज पढ़ेंगे, और आपको जो है उसी तरीके से चीजें आपको कनेक्ट होंगी। बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नोट्स आप जो है मटेरियल को पढ़ लिया है, तो एग्जाम में जो है लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन होगा। तो आपको टू द पॉइंट और लिमिटेड ही चीज पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर जो है उस टॉपिक को पढ़ना है। क्यों ज्ञानेश? बिल्कुल सर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि, और ये बात तो नोटिस सभी लोग कर ही रहे हैं आजकल, कि बच्चे क्या हैं कि मतलब वो उनको किसी ने किसी बोल भी दिया चीज। कि ये इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि ये पढ़ लो, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, वो करके आ रहे हैं कहीं से, वो नेट से जो है कॉपी कर ले रहे हैं मटेरियल, और पेस्ट करके अपना जो है लोगो लगा के बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है मटेरियल। बच्चे खूब मजे से पढ़ रहे हैं, बस बहुत ढेर सारा वहां पे मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके लिए वो परेशान है। आपको अभी ये चीजें नहीं कनेक्ट होंगी, जब एग्जाम आएगा एक हफ्ते पहले एग्जाम के, तब चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे कि क्या आपने पढ़ा और क्या आपने जो है लर्न किया, उस समय आपको पता चलेगा। तो ऐसा आपको जो है इनकेस चीजें ना हो, इसके लिए आपको खुद से प्रॉपर अभी नोट्स बनाइए और चीजों को कनेक्ट करिए। ये चीजें हैं। बिल्कुल सर, और जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आप भरोसा रखिए। ठीक है, आप किसी दूसरे का मत देखिए कि वो क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है। आप किसी एक पर्सन पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, और सर तो है ही आपको गाइडेंस करने के लिए। ठीक है, आप सर के पास सारा मटेरियल बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने भी, ठीक है, सर से पढ़ा है तो मैं जानता हूँ, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और पूरा फुल टू फुल गाइडेंस सर देते हैं, बहुत अच्छा। तो आप इनके कनेक्ट में रहिए हमेशा। ठीक हाँ है, बेटा, क्या पूछना आपका है? क्या पूछना है बेटा, बताइए। किसी ने कमेंट किया? सर मैं सतीश कुमार। हाँ बेटा बोलिए सतीश।
सर मैं जैसे नवोदयन हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी सारी होती हैं तो मैनेज करना सर प्रॉब्लम होने लगता है कोचिंग का। और सर मैं देखिए पढ़ना चाहता था एसएसटी के लिए सर। हम्म, सर एसएसटी कवर कैसे कैसे एसएसटी जैसे सर जियोग्राफी और सिविक्स से क्वेश्चंस और हिस्ट्री के से क्वेश्चंस सर 9th के लिए कैसे कवर करें सर ये पूछना चाहते 9th हैं। के लिए देखिए एनसीईआरटी बेटा बेस्ड है बहुत क्या? ज्यादा ब्रॉड नहीं आता है, आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। और रही बात समय की तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, आप जो है उस हिसाब से मैनेज करिए, ये चीजें हैं। हाँ बेटा अनुराग यादव बताइए क्या दिक्कत आ रही है। भैया आपने जब पेपर देने के लिए जा रहे थे आपने क्या मेन पॉइंट लेके चला कि पेपर देने समय क्या क्या करना चाहिए पेपर देने के कुछ देर पहले? यानी कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आया था इतना? नहीं हम लोग को कोई पेपर देने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या करें?